सीरिया में अब सुपर पावर्स का युद्ध तय हो गया है। कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अभी तक सीरिया पर कब्जे का ऐलान भी नहीं किया था। उनके लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जीत का जश्न ही मना रहे थे कि सीरिया पर बम बरसने लगे। जीत का जश्न शांत हो गया। सीरिया में अमेरिका आ गया। धमाके के साथ जंगी जेट से बम बरसाकर 75 ठिकाने दहलाकर सुपर पावर ने दिखा दिया कि जब वो दुश्मन को मारता है तो उसे रोने भी नहीं देता। अमेरिका तब तक मारता है जब तक दुश्मन का दम न उखड़ जाए। सुपर पावर ने सीरिया महायुद्ध का ट्रेलर दिखाया है, वो भी पुतिन को। बशर अल असद को पनाह देने वाले पुतिन कुछ करते उससे पहले अमेरिका ने सीरिया में एंट्री ले ली है। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सीरिया पर नजर बनाए हुए है। कब और कैसे चोट पहुंचानी है, किसे मारकर पुतिन को मैसेज देना है, अब ये भी साफ हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है विद्रोही लड़ाकों के 75 अड्डे पर 140 बम बरसाए गए हैं। पेंटागन के मुताबिक सभी हमले सटीक और अचूक थे। अमेरिका के दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके साथ ही सुपर पावर का सीरिया में ऑपरेशन रिलॉन्च हो गया है। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व की नई सीरीज में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भी साथ में जोड़ रखा है। कुर्द फाइटर्स की बशर से कट्टर दुश्मनी है। ये कुर्द फाइटर सीरिया में तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी युद्ध कर रहे हैं। वहीं सीरिया में अमेरिका के टारगेट पर आईएसआईएस के लड़ाके हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि सीरिया में कमांडर जुलानी ने गलती से भी टेरर ग्रुप के साथ हाथ मिलाया तो सर्वनाश तय है। कमांडर जुलानी का सीरिया का सरगना बनना अमेरिका को रास नहीं आ रहा और न ही इजराइल को। एक तरह अमेरिका ने सीरिया में बम बरसाए तो इधर महज 10 घंटे के अंदर इजराइल ने कमांडर जुलानी के इलाकों पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस भागने के बाद असद के सीरिया पर अब इजराइल एक बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। आखिर सीरिया में ये कैसा खूनी खेल, इसे अब इजराइल के हवाई हमलों से समझ सकते हैं। जिस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क में कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35 और F-16 सीरिया पर हमला करने के लिए टूट पड़े। इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक में कई हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और यहाँ तक कि केमिकल फैक्ट्री तक तबाह और बर्बाद कर दी गई है। ये हमले राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर हुए हैं। एर्दोगन का खासम खास जुलानी से अमेरिका नफे नुकसान का गुणा भाग कर रहा है। इससे भी ज्यादा सुपर पावर को खतरा इस बात से है कि बशर अल असद ने मॉस्को में डेरा जमा लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन की शरण में बशर के जाने के मायने समझना मुश्किल नहीं है। रूस ही ऐसा देश है जो बशर को अमेरिका के ताप से बचा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ही इकलौते लीडर हैं जो दोबारा बशर अल असद की वापसी दमिश्क में करवा सकते हैं। पुतिन बशर के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दमखम रखते हैं। पुतिन की कुछ मजबूरी भी बशर के हक में जाती है। पुतिन ने इशारे में जता भी दिया है कि सीरिया में क्या होने वाला है। वियना में रूस के राजदूत मिखाइल उल्यानोव का ये मैसेज सीधे अमेरिका पर बड़ा तंज है। इसे पुतिन का ओपन ऐलान माना जा रहा है। मिखाइल ने पुतिन के इरादे जाहिर करते हुए लिखा है कि रूस कठिन परिस्थिति में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। यही रूस और अमेरिका में अंतर है। चलिए अब ये वीडियो देखिए। कमांडर जुलानी के लड़ाके जिस जेल का गेट खोल रहे हैं, इसे सीरिया का नर्क लोग कहते हैं। इस जेल में सीक्रेट बंकर है, टॉर्चर सेल है, फांसी घर है। सीरिया की सैदनाया जेल के एक एक कोठरी खूनी नरसंहार की गवाह है। धरती के नीचे 3 तल्ले में फैली सुरंग नुमा जेल से जुड़े दिल दहलाने वाले किस्से हैं। कमांडर जुलानी के कट्टर लड़ाके इस जेल को बशर अल असद का बूचड़ खाना भी कहते हैं। साल 1989 में बनाई गई ये जेल 24 आते आते बंद कर दी गई। अब भी इस जेल के कुछ सेल के गेट खुल नहीं रहे हैं। सीक्रेट कोड से लॉक इस जेल से बशर अल असद गुप्त ऑपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब एक तरफ रूस, ईरान, चीन अपना दांव खेल रहे हैं, वही दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की, कतर और इजराइल मिलकर सीरिया पर कब्जा करने में जुटे हैं। सीरिया और इजरायली सेना के दावों के मुताबिक लगभग 18 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से सीरिया पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है।
दावा किया गया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के काफर सूसा पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। इसके अलावा इजरायली जेट्स ने माउंट कासिलोन में मौजूद हथियार डिपो को भी उड़ा दिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से खालखाला एयरबेस को भी उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है इस एयरबेस पर कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी जो जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग सकती थी। अब सवाल उठता है कि इजरायली सेना सीरिया में इतनी तेजी से हमले कहां और क्यों कर रही है, तो जरा इसे भी समझ लीजिए। सीरिया में विद्रोह हमलों के बाद हुए असद सरकार के पतन के महज 6 घंटे के बाद ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में अपनी सेना भेज दी। इजराइल ने इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजराइल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिनमें कुनैत्रा, नवा और दारा है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और वो लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। इजराइल ने गोलन हाइट्स से निकलकर डीमिलिटराइज्ड जोन में भी अपने हमले शुरू किए हैं। इजराइल अब सीरिया के 14 किलोमीटर तक के इलाकों में घुस गया है। हालांकि इस कब्जे को इजरायली अधिकारियों ने अस्थायी बताया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि जब विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो तब ही वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, ताकि उसको जवाब देने के लिए इन इलाकों में कोई सेना ना हो। लेकिन सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं। अमेरिका सीरिया में ज्यादातर बमबारी खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य अड्डों से अंजाम देता है और दूसरी तरफ रूस ने सीरिया में नेवल और एयरबेस बना रखे हैं, वो भी 2017 को हुए समझौते के बाद 49 साल आगे के लिए। साल 2015 में बनाए गए खमेइमिम एयरबेस पर रूस के तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती है। वही टार्टस नौसैनिक अड्डे पर रूसी नेवी के ज्यादातर जंगी हथियार तैनात हैं, जिनसे पुतिन जब चाहे जिसे चाहे सीरिया से मार भगा सकते हैं। बशर अल असद अरब वर्ल्ड में रूस के सबसे जिगरी लीडर हैं। मॉस्को तक उनकी सुरक्षित विदाई भी पुतिन की वजह से मुमकिन हुई है। बशर के परिवार को खरोच आए बिना पुतिन ने जिंदा बचाकर एर्दोआन के प्लान को तो फ्लॉप कर दिया है, लेकिन पुतिन का मिशन सीरिया अब भी अधूरा है। प्रेसिडेंट पुतिन को सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी ही नागवार गुजरती है। पुतिन असद की वापसी का क्या प्लान बना रहे हैं? कैसे अमेरिका का सेकंड टाइम सीरिया में सरेंडर मुमकिन है? ये जानने से पहले बशर अल असद के उस स्लॉटर हाउस के भीतर चलिए जो सैद नाया जेल के नाम से कुख्यात है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति रहे असद मॉस्को में पुतिन के रहमो करम पर बाकी जिंदगी काटेंगे और इधर जुलानी अब इजराइल के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।